वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हूँ मैं पुणे में, तो मैं अब आपको बता दूँ, मैं हूँ आज आगा खान पैलेस में। जो आगा खान पैलेस, जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है और इस पे बहुत सारी एकदम बहुत सारी चीज़ें यहाँ गुजरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हम अंदर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे आगा खान पैलेस को। तो चलिए चलते हैं आगा खान पैलेस के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आगा खान पैलेस में जो टिकट है 25 रुपीज़ है, जो कि आपको ऑनलाइन पे करनी होती है। तो अंदर जाने से पहले आगा खान पैलेस के मैं आपको थोड़ा इसका इतिहास बता दूं। आगा खान पैलेस को बनाया था सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान ने 1892 में, और उस वक्त कुल खर्चा लगा था 12 लाख रुपए आगा खान पैलेस को बनने में। इस पैलेस का टोटल एरिया 13 एकड़ है, जिसमें से 7 एकड़ में ये महल बना हुआ है। और आगा खान पैलेस को एक ऐसा वक्त था जब ये पूरा पैलेस देश के 7 अजूबों में शामिल हुआ करता था। यहाँ पूरा लिखा हुआ है आगा खान पैलेस के बारे में पूरी हिस्ट्री। आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, और मराठी, इंग्लिश, हिंदी तीनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। तो ये आगा खान पैलेस का कैसे बना, क्यों बना है, तो ये पूरा इस पर डिटेल में लिखा हुआ है। तो ये आगा खान पैलेस के अंदर एंटर होने का रास्ता है। ये बहुत खूबसूरत और बहुत विशाल पैलेस है आगा खान पैलेस। इस पैलेस के अंदर बहुत सारे कमरे, और बहुत सारे कमरों में बहुत कुछ एक अलग अलग है। जो आप ये रूम देख रही है बहुत आइकॉनिक रूम है। इसके अंदर आपको गांधी जी की सोच, गांधी जी के विचार और गांधी जी का उस वक्त पे हर चीज़ का रिएक्शन बताया गया है। इसके अंदर आपको बताया गया है कि वर्ल्ड वॉर के वक्त किस तरह के हालात थे भारत में, और उस वक्त गांधी जी का क्या रिएक्शन था वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। और आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। और उस वक्त क्या सोच थी गांधी जी की, कि वो अहिंसा के रास्ते पे चलने का उन्होंने सबको बताया था। और उस वक्त क्या इम्पैक्ट पड़ा था इंडिया पे वर्ल्ड वॉर का। तो ये सब ये रूम में आपको बताया गया है। और इसके अंदर बहुत खूबसूरत गांधी जी का स्टैचू है, आप देख सकते हैं, जो कि उस वक्त की याद दिलाता है गांधी जी की। और इस रूम में गांधी जी के विचार, गांधी जी के रास्ते और उस वक्त की क्या हालात थी जब आज़ादी से पहले, उस वक्त का ये बताया गया है। गांधी जी ने 1942 में भारत जोड़ो आंदोलन चलाया था, वो आगा खान पैलेस से ही चलाया गया था। भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी और सचिव महादेव देसाई 2 साल के लिए आगा खान पैलेस में नज़रबंद किए गए थे। आप देख सकते हैं आगा खान पैलेस के अंदर महात्मा गांधी जी ने उस वक्त जितना भी वक्त यहाँ गुजारा और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, वो इस रूम में बताई गई है। ये जो आपके सामने रूम है, ये गांधी जी ने उस वक्त के जो अपनी चीज़ें इस्तेमाल की गई, और गांधी जी की जो उस वक्त की जो चेयर है, टेबल है, फुटवेयर है, और आप पूरा उस टाइम की गाड़ी है, ये सब चीज़ें इस विंटेज रूम में है। और ये चीज़ों को एक एज ए एग्जीबिशन यहाँ आगा खान पैलेस में शो किया गया है। आगा खान ने 1969 में भारत सरकार को ये पैलेस डोनेट करा एज ए रिस्पेक्ट टू गांधी जी। और ये पैलेस फिर तब से भारत सरकार के अंडर में आ गई, और उन्होंने इसको बहुत अच्छे से वेल मेंटेन रखा। और जो गांधी जी के जितने भी उस वक्त के चीज़ें थी, उन एग्जीबिशन हर रूम में रखा गया। उनके विचार, उनके अहिंसा पे चलने का रास्ता, उनके थॉट्स, ये आपको पूरा आगा खान में दिखेंगे। और इसमें बहुत अच्छी बात यह है, आगा खान पैलेस के अंदर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ग्रीनरी है, कितनी खूबसूरत एक एटमॉस्फेयर है। यहाँ आने के बाद आपको पॉजिटिव वाइब्स आती है, उस वक्त की आपको याद आती है गांधी जी के विचार, गांधी जी के सोच, और गांधी जी के उस वक्त पे अहिंसा पे चलने का रास्ता। आगा खान पैलेस को इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस वक्त अकाल पड़ गया था, और इसके कारण रोज़गार नहीं थे। तो लोगों को रोज़गार देने के लिए आगा खान पैलेस को बनाया गया। और आगा खान पैलेस को बनने में 5 साल लगे, जिसमें से 1000 वर्कर्स ने काम किया था इसको बनाने के लिए।
22 फरवरी 1944 को महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का निधन यहाँ हुआ था। और यहाँ आप देखेंगे कस्तूरबा गांधी जी की अस्थियाँ भी यहीं हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद हम जाने वाले हैं जहाँ कस्तूरबा गांधी जी और गांधी जी के जो सेक्रेटरी थे महादेव देसाई जी, इनकी यहाँ समाधि है। तो उस रास्ते पे हम जा रहे हैं अभी। और आपको दिख रही है ये सामने एक लाइब्रेरी भी है जो स्वरूपनी ग्रंथालय आप देख रहे हैं, एक छोटी सी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में आपको बहुत डिटेल में जानने मिलेगा और गांधी जी के बारे में और देश को आज़ादी मिली उस वक्त किस तरह के हालात थे। इस लाइब्रेरी में 15 अगस्त 1942 को जो गांधी जी के सेक्रेटरी थे महादेव देसाई जी, दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका निधन हो गया था, तो उनकी समाधि यहाँ है। और 22 फरवरी 1944 को गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का भी निधन यहाँ हुआ था, तो उनकी भी समाधि यहाँ है। तो हम अभी उस जगह जा रहे हैं जहाँ कस्तूरबा गांधी जी और महादेव देसाई जी की समाधि है। ये जो रास्ता जा रहा है ये समाधि की ओर जा रहा है। और इस रास्ते पे आप जाने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ 2 समाधि है। एक महादेव देसाई जी की जो कि सेक्रेटरी थे गांधी जी के, और जो कि पत्नी थी गांधी जी की कस्तूरबा गांधी जी। आप देख सकते हैं ये 2 समाधि जो दिख रही है, एक है कस्तूरबा गांधी जी की और एक है महादेव देसाई जी की। और गांधी जी की समाधि जो दिल्ली में है, यहाँ इनकी अस्थियाँ हैं गांधी जी की। तो आप देख सकते हैं कितनी ये ऐतिहासिक जगह है आगा खान पैलेस। गाइस, तो मैं ये ब्लॉग पूरा मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आगा खान पैलेस मस्ट विजिट प्लेस है और बहुत सारी ये इतिहास से जुड़ी हुई प्लेस है, तो आप ज़रूर आइए। आपको यहाँ गांधी जी, कस्तूरबा गांधी जी, इन सब के आपको है ना एक हिस्ट्री देखने मिलेंगी और उस टाइम की आपको याद दिलाएंगे ये कितना उस टाइम पे हमारे यानी देश को आज़ाद करने के लिए कितनी मेहनत की गई थी और क्या क्या हुआ था। ये सब चीज़ें आपको है ना आगा खान पैलेस में देखने मिलेंगी। तो प्लीज़ आप आइए, आगा खान पैलेस के लिए मस्ट विजिट प्लेस है। थैंक यू।